दलित एवं मुस्लिम एकता मंच के संयुक्त तत्वावधान में आज नगर के अंबेडकर चौक में दलित आदिवासियों और ओबीसी वर्ग के साथ हो रहे अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने जालोर में शिक्षक के मटके का पानी पीने पर दलित बालक की हत्या, जयपुर में दलित शिक्षिका को जिंदा जलाए जाने और मध्य प्रदेश के सागर में ओबीसी वर्ग की बालिका के साथ दुराचार किए जाने की घटना का तीव्र विरोध किया। बताया गया कि देश में आज़ादी के 75 बरस पूरे हो गए हैं, लेकिन आज भी सामंती ताकतों, विषमतावादी और जातिवादी सोच के लोगों की मानसिकता नहीं बदली है। यह लोग देश में जातिवादी वर्चस्व को बनाए रखने निचले तबकों के साथ आए दिन अत्याचार करते हैं। इसी के विरुद्ध आज बालाघाट में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। रहीम खान ने कहा कि जालोर की घटना अति निंदनीय है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। हम आज विरोध प्रदर्शन के माध्यम से देश और राज्यों की गूंगी बहरी सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए, जिससे कि देश को शर्मसार करने वाली जातीय मानसिकता से जुड़ी घटनाओं पर अंकुश लग सके। धर्मेंद्र कुरील ने कहा कि जिस तरीके की घटना जालोर में हुई, यह घटना देश के लिए अच्छी बात नहीं है। इंसान को इंसानियत का परिचय देना चाहिए। एक गिलास पानी के लिए बच्चे की हत्या हो जाना, यह मानवता को शर्मसार करने की घटना है। इसका जितना हो सके विरोध होना चाहिए। और राजस्थान के जालौर जिले में जो घटना घटी है, जिसकी निंदा पूरे देश में, देश के कोने कोने में हर धर्म हर जाति समुदाय के द्वारा की जा रही है, उसी निंदा को लेकर, उसी घटना को लेकर यहाँ बालाघाट अंबेडकर चौक पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसका हम विरोध प्रदर्शन करने के लिए एकजुट हुए हैं। और यहाँ पर बालाघाट जिले के सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग एकत्रित होकर इसका विरोध कर रहे हैं और निवेदन करते हैं देश की निकम्मी गूंगी बहरी सरकार से कि जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया है और लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जो निचले वर्ग के लोगों को उनको दबाने और कुचलने का काम कर रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए, फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए और तत्काल उस पर कार्रवाई की जाना चाहिए। उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए जालोर में जो 9 वर्ष के बच्चे की घटना हुई है वो निंदनीय है। वो घटना, उसको लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पे एक दिवसीय, क्योंकि जिस तरीके से घटना घटी है जातिवाद को लेकर घटी हुई है। आज भी देश के आधुनिक युग में इस तरीके से घटना, छुआछूत की घटना, ये अच्छी बात नहीं है। समाज के हर तबके को बाहर निकलना चाहिए ऐसी घटनाओं को लेकर, क्योंकि मानव को मानव के साथ हिसाब से रहना चाहिए। मानव के साथ इतना भी भेदभाव नहीं होना चाहिए जो मतलब जिसकी एक छोटे से नाबालिग जरा से बच्ची की पानी के लिए सिर्फ हत्या कर देना, यह अच्छी बात नहीं है। भारत देश के लोगों को इस निंदनीय घटना के लिए सामने आना चाहिए। उसी बात को लेकर हम लोगों ने यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर नानोकावरे और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने आज जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे और कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा सहित सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष राजकुमार रायजादा मौजूद रहे। आयोग अध्यक्ष बिसेन ने बताया कि आगामी 5 सितंबर को जिला मुख्यालय में बने सहकारी भवन का लोकार्पण होगा। इस कार्यक्रम में प्रदेश शासन के मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया, मंत्री कमल पटेल और प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा। साथ ही जिले के 100 उत्कृष्ट किसानों और 126 सहकारी समितियों के पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों का भी सम्मान होगा। संयोग से 5 तारीख डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है। वो देश के शिक्षक के रूप में उन्होंने सेवाएं दी और भारत के राष्ट्रपति बने। उनके जन्मदिन को पूरा देश और पूरा दुनिया शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। तो हमने तय किया कि उस दिन गुरुजन सम्मान समारोह होगा और जितने भी सेवानिवृत्त हमारे गुरुजन हैं, जो हम सबके संपर्क में आए, जिन्होंने हमको इस योग बनाए, उन सबके पैर धुला करके उनकी पूजा अर्चना करके उनको सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ उत्कृष्ट किसान, बालाघाट जिले के करीब 100 उत्कृष्ट किसानों को हम आमंत्रित कर रहे हैं, जिनका उत्कृष्ट कार्य के प्रति उनको सम्मानित किया जाएगा। इसी के साथ हमारी 126 सेवा सहकारी समिति, 126 सेवा सहकारी समिति के हमारे पूर्व के जो हमारे अध्यक्ष हैं, क्योंकि संचालक मंडल भी भंग है,
और कोऑपरेटिव सेक्टर के जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि उन सबको हम आमंत्रित करेंगे। और एक तौर से सहकारिता जगत का कृषि से मिलता हुआ यह एक अद्भुत कार्यक्रम बारात में होने जा रहा है, जिसकी स्थान के चयन को लेकर के हम यहाँ आए। जिले भर में आज कृष्णा जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर के कृष्ण मंदिर को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। यहां पर देर रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर शहर में मूर्ति स्थापना के लिए आज दिन भर मूर्तिकारों के घर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही, जहां पर श्रद्धालुओं के माध्यम से जय श्री कृष्णा के जयकारे दिन भर गुंजायमान होते रहे। तो इसके कार्यक्रम कुछ इस प्रकार रहेंगे, जैसे प्रातः आरती होगी। आरती हो जाने के बाद भगवान का अभिषेक होगा पंचामृत से अभिषेक हो जाने के बाद भगवान का कृष्ण श्रृंगार किया जाएगा, जो 4 बजे के बाद जिससे पर्दा खोल देंगे, जो 4 से 6 बजे तक दर्शनार्थी दर्शन कर सकेंगे। जो रात्रि 12 बजे नहीं आ पाते 4 से 6 तक के दर्शन करेंगे। और फिर 8 बजे मंदिर परिसर में भजन मंदिर द्वारा सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। कृष्णा जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर जिले भर में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज लांजी क्षेत्र के कारंजा स्थित बाल भाऊ देवरस सरस्वती शिशु मंदिर में धूमधाम से कृष्णा जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। यहां पर विद्यालय के बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और आकर्षक वेशभूषा में सामूहिक नृत्य, सामूहिक गीत और मटकी फोड़ जैसे बाल उत्सवी कार्यक्रम का हिस्सा बने। विद्यालय के प्राचार्य रविंद्र गौतम ने इस मौके पर VGT न्यूज से चर्चा की। लांजी से लक्की फुंडे की रिपोर्ट। नहीं है। हाँ, देखो देखो देखो। हमारे 4-5 आयाम चलते हैं, जिसमें धार्मिक आस्था का केंद्र के अंतर्गत हम समय समय पर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन धार्मिक स्थल की दृष्टि से करवाते हैं, जिसमें कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ पर भैया बहनों, छोटे छोटे KG1 KG2 प्रथम द्वितीय के भैया बहनों के द्वारा राधा कृष्ण की वेशभूषा की प्रतियोगिता आयोजित की गई और कक्षा 6 से लेकर 8 तक के भैया बहनों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किया गया और 5वीं के भैया बहनों के द्वारा मटकी फोड़ प्रतियोगिता का यहाँ पर आयोजन किया गया, जिससे समस्त आसपास के जितने भी विद्यालय हैं उन विद्यालयों के माध्यम से यह हमें चारों तरफ यह समाचार फैलाना है कि यह इस धार्मिक आस्था के केंद्र और विद्यालय में अच्छे से अच्छी संस्कार युक्त शिक्षा दी जाती है। यही हमारा उद्देश्य है।